और अब हम चलते हैं कि कौन से स्टॉक्स को बाय किया जाए ना। तो अब हम फर्स्ट स्टॉक का नाम लेते हैं जिसका नाम फेमस है, बहुत फेमस कंपनी है, ये एरोस्पेस की कंपनी है, बोइंग। बोइंग की बात करते हैं। ये बोइंग को हम क्यों रेकमेंड करते हैं कि बोइंग को बाय किया जाए, अब बताते हैं हम आपको। उसके रीज़न देते हैं ना कि क्यों वजह होती है कि किसी स्टॉक को क्यों होल्ड करके रखो। तो बोइंग को इस वजह से हम कह रहे हैं कि बोइंग को आज बाय कर लो, 6 मंथ बाद आपको ये 40% 50% प्रॉफिट दे जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट का। अगर आज आप 1 लाख लगाते हो, कल आपको 50 से 60 हज़ार 1 महीने 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या फिर 6 महीने तक पॉसिबल है ना कि 6 मंथ तक का पीरियड देते हैं कि इधर तक प्रॉफिट हो सकता है 40 से 50%। कौन सा ऐसा बिजनेस है जो इतना प्रॉफिट देता है? कोई बिजनेस नहीं है। बोइंग का बिफोर कोरोना रेट 350, अब 230, 350 और 230, 100 से ज़्यादा का डिफरेंस है। फिल कर सकता है अपने इस गैप को, फिल कर सकता है। वैक्सीन आ चुकी है, सप्लाई स्टार्ट है, ओके। एरोप्लेन्स, एयरलाइंस खुल गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता फंक्शनल हैं, फुली फंक्शनल हो जाएंगी 1 मंथ बाद। और जैसे ही वो फंक्शन होंगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि स्टॉक की प्राइस जो है वो तेज़ी से ऊपर जाना स्टार्ट करेगी और फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। अभी मौका है, सोचना, बिल्कुल सोचना होता है। इन्वेस्टमेंट से पहले आपको सोचना लाजमी है कि आपकी पॉकेट कितनी है, आपके पास एक्स्ट्रा मनी कितना है जो आपके मतलब घर में यूज़ नहीं है, एक्स्ट्रा हो कि आपने उसको बैंक में डिपॉजिट करना है, सेविंग्स में, तो आप उस पैसे को इधर इन्वेस्ट करें। इधर इन्वेस्ट करने से बोइंग आपको 40 से 50% रिटर्न दे सकता है 6 मंथ का। पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। और ज़्यादातर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो जल्दी ही करेगा, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जो अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, बोइंग का हो गया। चले अब दूसरी कंपनी की बात करते हैं। सब लोग रोल्स रॉयस से बहुत फेमिलियर है, वाकिफ़ हैं। तो रोल्स रॉयस की बात करें तो रोल्स रॉयस जो है वो पिछले कई अरसों से उसकी बैलेंस शीट जो है वो इतनी अच्छी नहीं जा रही, लॉसेस 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 लॉसेस, जिसकी वजह से उस शेयर की प्राइस जो है वो बहुत नीचे आ गई। अच्छा, अब प्राइस तो नीचे आ गई है, आज वो 130 के करीब चल रहा है। और बिफोर कोरोना उसकी जो प्राइस है वो आई थिंक 600 प्लस है। रोल्स रॉयस जैसी कंपनी 600 प्लस है और इस टाइम वो 130 पे है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी को लें, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी समझें, आज इसको बाय करें। ये नीचे नहीं जाएगा, इससे नीचे बहुत मुश्किल हो जाएगी इसके लिए सर्वाइव करना। कंपनी ऐसी है, बंद नहीं हो सकती। ठीक है, यूके की कंपनी है, बंद नहीं हो सकती डेफिनेटली। इधर से अगर ये लेट से आप बिफोर कोरोना वाले रेट पे ना जाए कि ये 650 तक जाता है, ये 300 तक चला जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो सकती है। तो अगर आपको रोल्स रॉयस में इन्वेस्ट करना है तो आप ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि रोल्स रॉयस का भी बिजनेस तब चलेगा जब दुनिया चलेगी, और अब दुनिया चलेगी क्योंकि वैक्सीन आ चुकी है, फंक्शनल हो गए हैं, एयरलाइन फंक्शनल हो गई हैं, और बहुत सारे बिजनेस अब दोबारा प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो हमारी रिकमेंडेशन ये भी होगी, देखिए कोई इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं है कि बड़ा कोई टेक्निकल चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि बड़ा कोई ये वो नहीं, कोई ऐसा है, कुछ भी नहीं है। सिंपल जस्ट मैं फार्मूला, वॉरेन बफेट का फार्मूला है ये, कि वो बंदा उस स्टॉक में इन्वेस्ट करता है जो अपनी वर्थ से नीचे होता है। जैसे कंपनी वर्थ रखती है कि कंपनी का जो शेयर है वो 300 का होना चाहिए, पर वो इस टाइम 100 पे मिल रहा है, तो वॉरेन बफेट उधर इन्वेस्ट करता है। जब लोग भाग रहे होते हैं मार्केट से, आउट कर रहे होते हैं, तो वो बाय करता है, और जब लोग बाय करते हैं तो वो आउट हो रहा होता है, वो मार्केट के अपोजिट चलता है। इस टाइम अगर वॉरेन बफेट को देखा जाए तो वो इस टाइम अपना पैसा स्टॉक्स में डाल रहा है, एंटर कर रहा है, अपना मनी जो है उसको डिफरेंट स्टॉक्स बाय कर रहा है।
अमेरिकन एयरलाइंस 12.5 के रेट पे वॉरेन बफेट ने 2 बिलियन के शेयर लिए, 12.5 के रेट पे। आई थिंक 6 मंथ नहीं हुए उस स्टॉक को। लास्ट अगर उसका कोई भी जाके कोई भी उसका ना 1 मंथ का चार्ट देखो, 1 मंथ पीछे चले जाओ, 12 के रेट पे दिखेगा, ना दिखे तो आग मुझे पकड़ लेना। 12 के रेट पे वो आपको अमेरिकन एयरलाइन मिलेगा, 12, 12.5 और 12 के अराउंड। आज वो 17 प्लस है, तो आपने उसका जो परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो 30% से ज़्यादा, आई थिंक 30% अप्रॉक्सीमेटली पॉजिटिव हो चुका है विद इन अ मंथ। तो ये क्या थी, अपॉर्चुनिटी थी। 12 पे मैं अपने कई दोस्तों को रेकमेंड करा था कि यार इसको बाय करो, ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि अमेरिकन एयरलाइन को लिया जाए। अच्छी एयरलाइन है, फंक्शनल होगी, बिजनेस करेगी, पैसा कमाएगी, तो रिटर्न भी अच्छा आएगा। और शेयर की प्राइस हमेशा ऊपर ही तब जाती है जब कंपनी प्रॉफिट करती है और डिमांड में इजाफा हो जाता है। शेयर्स की डिमांड में ना लोग उसके शेयर्स बाय करना स्टार्ट क्यों करते हैं, कि उनको उसका फ्यूचर ब्राइट दिख रहा होता है ना। फ्यूचर जब ब्राइट दिखेगा, अब अमेरिकन एयरलाइन 17 पे आ गया, फिर कहता हूँ 17 पे भी बाय कर लो। क्यों? क्योंकि बिफोर कोरोना जो रेट है वो 24 है, 17 से 24 बहुत डिफरेंस है। चला जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, शायद दिसंबर के बाद आपको 20 से ऊपर मिले। तो $3 पर शेयर, 1000 शेयर ले, 100 लो, 20 तक जाए, $300 डॉलर्स कमाओ और रुपए में कन्वर्ट करो तो आपको अच्छा अमाउंट मिलता है। डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि डॉलर जो है उससे महंगाई का, हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट बढ़ता रहता है, आए दिन महंगाई हो रही है। आप डॉलर में कमाएंगे, आप $100 कमाएंगे, महंगाई हो जाएगी, पाकिस्तान के अंदर महंगाई हो जाएगी और डॉलर जो है 200 पे पहुँच जाएगा। आपको अफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो यहाँ से जब $100 आएगी तो आपको अफेक्ट क्यों नहीं होगा? इन्फ्लेशन रेट जिस रेट से बढ़ा होगा उस रेट से आपके पास डॉलर्स थे, वो भी आपके बढ़ चुके हैं। पहले आपके पास 170 के रेट पे, आज 165 160 के रेट पे डॉलर है। तो आज आपने लिया, वो इन्फ्लेशन बढ़ा, पर आपके पास जो कैपिटल अमाउंट था उसकी भी वर्थ बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि आपके पास डॉलर्स में थे। तो आप डॉलर लगाएंगे, डॉलर कमाएंगे, तो आपको इन्फ्लेशन इफेक्ट नहीं करेगा। और दूसरी बात के, और दूसरे स्टॉक्स पे चलते हैं। चलें, अब चलते हैं कौन सा स्टॉक जो अट्रैक्टिव हो और लगे हमें कि बहुत ज़्यादा या मेरे पोर्टफोलियो में ऐड हो। ब्रिटिश एयरवेज की बात करते हैं। ब्रिटिश एयरवेज जो है वो 1.7 का चल रहा है, 1.7 1.8 पे इस टाइम वो खड़ा है। और बिफोर कोरोना उसका 7 रेट था। 7, 1.7 बहुत डिफरेंस है। 100%, 200%, 300%, 400% और आई थिंक 500%। मतलब ये स्टॉक ने 500%, अगर आज की रेट पे, तो ये 500% ऊपर जाने की कैपेसिटी रखता है। इसमें पोटेंशियल है कि ये 500% पॉजिटिव हो सकता है। 500% एक दिन में तो पॉजिटिव हो नहीं सकता। रोज़ 5%, 10%, 5%, 10%, 5%, 10%, ऐसा भी पॉसिबल नहीं रोज़। वो क्या होता है, एक दिन 10%, फिर 2% नेगेटिव, फिर 10%, फिर 2% नेगेटिव। ये सिलसिला चलता रहता है, जिससे क्या होगा, एट दी एंड अब 6 मंथ तक वो अपना वो जो 500% है उसको गेन कर लेगा। और पैसा कौन कमाएगा? जो आज इसको खरीदेगा और 7 पे जाके इसको आउट करेगा, वो ही कमाएगा 500%। मतलब $1000 आज और $6000 6 मंथ बाद। कैसे? सिंपल है। बिफोर कोरोना वो 7 पे था, बिजनेस बंद हो गया तो वो नीचे आ गया। अब दोबारा जब बिजनेस उसी प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, उसी स्टेज पे आ जाएगा कि हाँ ठीक है अब बिजनेस चल रहा है और प्रॉफिट कर रही है कंपनी, तो अब क्या होगा? स्टॉक की प्राइस क्या रहेगी नीचे? नहीं, ऊपर आएगी। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक फॉर्मूला है, याद रखना, प्रोजेक्ट मिलता नहीं है, प्रोजेक्ट की भी बात होती है। लेट्स से कोई कंपनी में कोई इन्वेस्ट करने जा रहा है,
तो वो करता नहीं है, वो करने जा रहा होता है और स्टॉक की प्राइस शूट कर जाती है। क्या हुआ, अब उसने बात ही की थी और स्टॉक की प्राइस ऊपर चलेगी। स्टॉक उसका फ्यूचर डिसाइड कर लेता है कि यार ये फ्यूचर में 500 बिलियन की कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेट्स से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आ गई, तो स्टॉक बूम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यार इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है तो हम बिजनेस तो और एक्सपेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक की प्राइस उसी दिन ऊपर चली जाएगी। जबकि ये वेट ही नहीं करेगी कि वो कब इन्वेस्टमेंट आएगी और वो मतलब यूज़ होगी, फिर उससे रेवेन्यू आएगा, फिर प्रॉफिट आएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। स्टॉक में सिर्फ न्यूज़ आएगी और वो ऊपर। इसी तरीके से हम अरोरा कैनबीज की बात करते हैं, तो अरोरा कैनबीज के बारे में बात करते हैं। तो अरोरा कैनबीज को क्यों मैं प्रेफर करता हूँ कि उसको बाय किया जाए। उसकी लीगलाइजेशन पे काम हो रहा है। उसको जो जिसके अंदर हेरोइन का एक्ट आता है उसमें से एग्जिट कर दिया गया है कि अब ये हेरोइन जैसी कोई ड्रग नहीं है, ये एक अलग मेडिकल उसको में मेडिकल फील्ड में यूज़ किया जाता है, इसलिए उसको दूसरी साइड ले गया। उसको क्राइम से मतलब हटा दिया गया है, जिसकी बेनिफिट मिलेगा।